हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल साइंस में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 के फिजिक्स के काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। उसके पहले हम थोड़ा फार्मूला रिमाइंड करा दें आपको। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई वस्तु अपनी संपूर्ण यात्रा में जितना दूरी तय करती है और कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगे कुल समयांतराल के अनुपात को एवरेज स्पीड या औसत चाल कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये फार्मूला है आपका एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की निम्नतम दूरी को हम कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट, संपूर्ण विस्थापन और उसमें लगा कुल समयांतराल। याद रहे ये टोटल डिस्टेंस जो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड सदैव एवरेज वेलोसिटी के इक्वल या ग्रेटर देन होगी। कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से अधिक नहीं हो सकती। या तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी या तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से अधिक होगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एक व्यक्ति ए से बी तक देखिए क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए से बी, ए कोई स्थान है, ए से बी तक 40 किलोमीटर की और 40 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 30 सेकंड में जाता है और वह पुनः उसी मार्ग पर ए से बी तक जब पहुंचा तो पुनः उसी मार्ग पर 30 किलोमीटर की डिस्टेंस मान लेते हैं। 30 किलोमीटर यहाँ पहुंच गया तो ये हो गई आपकी 30 किलोमीटर। या क्वेश्चन को हम यूनिट सही कर लेते हैं, 40 मीटर की दूरी और ये 30 मीटर की दूरी, ठीक है। तो 40 मीटर की दूरी इसने 30 सेकंड में तय की तो ए से बी तक पहुंचा। फिर 30 मीटर की दूरी उसी मार्ग पर वापस लौट करके ये 20 सेकंड में तय करता है तो ये मान लेते हैं पहुंच जाता है पॉइंट सी पर। अब कह रहा है कि इस व्यक्ति की औसत चाल और औसत वेग की गणना करिए। एवरेज स्पीड भी हमको बतानी है और एवरेज वेलोसिटी भी बतानी है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक व्यक्ति ए से बी तक 40 मीटर की दूरी 30 सेकंड में तय करता है। ए से बी तक गया 30 सेकंड में और वो 40 मीटर की दूरी तय किया। फिर वो वापस लौटता है उसी मार्ग पर और 30 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय कर लेता है। तो ए से गया बी पर 40 मीटर चला, फिर बी से वापस लौटा तो मान लेते हैं सी तक पहुंचा, 30 मीटर की दूरी तय किया। अब कह रहा है कि अब इसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताइए। ठीक,
तो चलिए पहले फार्मूला देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर किया, पहले ए टू बी, ए से बी गया तो ए बी की लंबाई प्लस बी से ये वापस भी लौटा सी तक पहुंचा तो बी सी की लंबाई। टाइम कितना लिया, पहले इसने टाइम लिया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक टाइम जाने में उसने लिया t1 जो कि 30 सेकंड लिया, और फिर वापस लौटा बी से सी तक, वो टाइम मान लेते हैं t2 है, वो 20 सेकंड है। तो ये हम रख दे रहे हैं यहाँ t1 प्लस t2, तो ये टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब वैल्यू रख देते हैं। तो चलिए देखिए ये है आपकी 40 मीटर और ये बी से सी तक 30 मीटर, और t1 की वैल्यू 30, t2 की वैल्यू 20, इसको आप जोड़ दीजिए तो ये बढ़ जाएगा आपका, और ये आ जाएगा 7/5 मीटर पर सेकेंड, 7/5 मीटर प्रति सेकेंड की एवरेज स्पीड है इसकी। ठीक, नेक्स्ट है आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी। तो चलिए एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ निकाल ले रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की निम्नतम दूरी। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस टोटल है आपकी 40 और 30 ये वापस लौटा, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हुई 10 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ए बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट माइनस आपका बी सी हो जाएगा, और टोटल टाइम में तो माइनस कर नहीं सकते क्योंकि टाइम तो उसने इतना स्पेंड किया ही है, पहले उसने 30 सेकंड लिया, फिर 20 सेकंड लिया, तब जाकर के ये ए से चला बी पर पहुंचकर सी तक आया। तो ये हो जाएगी वैल्यू आपकी, ये 40 और ये 30 मीटर चला है आपका, तो हो गया 10, और ये हो जाएगा 30 प्लस 20, ये हो गया आपका 10/50, निकल गया, आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मैंने आपको यहाँ एक फार्मूला भी दिया था, एवरेज स्पीड की वैल्यू जो होगी एवरेज वेलोसिटी के या तो इक्वल होगी या तो ग्रेटर देन होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है वो 7/5 मीटर पर सेकेंड है, और एवरेज वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि एवरेज स्पीड से कम वैल्यू है। तो या तो कम ही होगी या तो इसके इक्वल होगी। ठीक, इसे नोट करें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और पुनः उसी मार्ग पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौट आता है, उसकी औसत चाल व औसत वेग की गणना कीजिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है, ए से बी तक ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया और उसी मार्ग पर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस लौट आया। तो कह रहा है कि इसकी गति में एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, आप कैलकुलेट करिए। तो चलिए एवरेज स्पीड का फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, पर हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम ना दे करके जाने और वापस लौटने की स्पीड दे रखा है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना कुल दूरी, माना ए से बी तक दूरी डी है। ए से बी तक की दूरी को हमने मान लिया डिस्टेंस
डी है, ये टोटल डिस्टेंस डी है। तो ए से बी तक की डिस्टेंस अगर डी है तो ये ए से बी गया, डी डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस भी लौटा, यानी टोटल डिस्टेंस इसने डी 2D कवर किया। तो ये डी डिस्टेंस गया और डी डिस्टेंस वापस लौटा। अब हमको जाने में टाइम पता हो जाए और वापस आने में टाइम। तो जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, तो इसको हम T1 मान लेते हैं। ये कितनी डिस्टेंस कवर किया डी और कितनी स्पीड से 40। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का फार्मूला क्या है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डी अपॉन 40। तो ये हो जाएगा डी अपॉन 40 प्लस वापस आने में लगा समय, चलिए उसको हम T2 मान लेते हैं। उतनी ही डिस्टेंस कवर किया पर स्पीड इस बार इसकी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगा डी अपॉन 60। आप यहाँ डी को कॉमन कर लीजिए, तो डी को कॉमन करेंगे तो 1/40 प्लस 1/60 होगा। ये डी से डी आपका कट जाएगा, सॉरी ये जुड़ जाएगा आपका 2D। तो 2D अपॉन यहाँ नीचे आप डी कॉमन करेंगे तो डी से डी कट गया, तो ऊपर बचा आपका 2 और यहाँ आप एलसीएम लेंगे 120 एलसीएम आएगा, 120, 60 और 40 का एलसीएम, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3 और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, ये होगा 2। 120 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 2 इंटू 120 अपॉन ये हो जाएगा 5। इसको काटिए 2, सॉरी तो ये आ गया आपका 24। मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 24 का इसमें, तो ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो एवरेज स्पीड भी इसकी किलोमीटर पर आवर में आएगी। तो इसके गति में एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ले रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी फार्मूला है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ए से चला इसने और वापस आया ए पर ही, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, टाइम हुआ T1 प्लस T2, ये हो गया 0। तो इसमें टोटल एवरेज वेलोसिटी आ गई इसकी 0 और एवरेज स्पीड आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मतलब आप डिस्टेंस को v1 स्पीड से और बची हुई आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है। अगर ये आधी डिस्टेंस a से b तक की डिस्टेंस को v1 चाल से चला, तो इतनी ही डिस्टेंस c तक पहुंचने में उसने v2 चाल से चला। तो अब कह रहा है कि इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगला ऑप्शन दिया है v1 v2 अपॉन 2v1 प्लस v2, और नेक्स्ट है आपका v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब हम इसका सॉल्व दिखाते हैं आपको। आधी डिस्टेंस इसने v1 स्पीड से तय की और आधी v2 स्पीड से, पर हमको अगर इसकी एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम। अच्छा, अगर मान ली ये डिस्टेंस है d, तो ये डिस्टेंस भी d होगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 2d। हमने हाफ डिस्टेंस को मान लिया d, तो बची हुई आधी डिस्टेंस भी d होगी।
टोटल डिस्टेंस इसकी हो जाएगी 2d। तो टोटल डिस्टेंस तो आ गई। अब टोटल टाइम दिया जाए तो हम फार्मूला लगा देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब डिस्टेंस टाइम कैसे निकालें? आधी डिस्टेंस ए से बी तक चलने में मान लेते हैं इसने t1 टाइम लिया, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? या प्रश्न में दिया है v1 स्पीड से तय किया और डिस्टेंस कितनी कवर की? d अपॉन v1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला है स्पीड का, तो उसी समय ने ये बना लिया टाइम का फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नेक्स्ट आधी डिस्टेंस इसमें मान लेते हैं t2 टाइम में कवर किया होगा, तो उसकी स्पीड थी v2 और डिस्टेंस तो d ही चला है, तो d अपॉन v2। अब हमें टोटल टाइम t1 प्लस t2 हो जाएगा, टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो चलिए फार्मूला लगा देते हैं एवरेज स्पीड फार्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसमें दो पार्ट में डिस्टेंस को कवर किया है, d प्लस d, टाइम लिया d, पहले वाले d को t1 टाइम में इसने कवर किया और दूसरे वाले d को t2 टाइम में, तो t1 प्लस t2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2d, t1 की वैल्यू आपकी है d अपॉन v1 और प्लस d अपॉन v2, तो d अपॉन ये यहाँ से आप d को कॉमन कर लेंगे तो ये 1/v1 प्लस 1/v2, d से d कट भी जाएगा आपका। तो चलिए देखिए, तो 2 यहाँ आप कॉमन करेंगे v1 v2, तो इसमें v2 का मल्टीप्लाई इसमें v1, तो v2 प्लस v1, ये v1 इंटू v2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2v1 v2 अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं v1 प्लस v2। तो इसकी एवरेज स्पीड आई 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी नंबर, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक जनरल फार्मूला है। अगर आपको दो स्पीड दे रखा है, दो पार्ट की स्पीड दे रखा है और एवरेज स्पीड पूछे, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जो पहले वाला क्वेश्चन था आप इस फार्मूले से भी कर सकते थे, जिसने चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक आदमी 3 बराबर दूरी v1 v2 v3 चाल से तय करता है, इसकी औसत चाल क्या होगी? तो ये a to b, b to c, c to d, ये तीनों डिस्टेंस इक्वल है, लंबाई में समान है। और कह रहा है कि पहली वाली डिस्टेंस ये v1 स्पीड से, दूसरी वाली v2 और तीसरी वाली v3 स्पीड से तय कर रहा है, तो इसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल, एवरेज स्पीड का हमारे पास जो फार्मूला है, एवरेज स्पीड वो है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? d प्लस डी प्लस डी, 3d होगी। अगर हमें टोटल टाइम पता हो जाए तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। a से b तक इसमें कितना टाइम लिया, मान लेते हैं t1 लिया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं b से c तक इसने जाने में t2 टाइम लिया होगा, तो डिस्टेंस तो d है पर उसकी स्पीड v2 है। इसी तरह t3 टाइम लिया अगर यहाँ पर, तो डिस्टेंस तो d है पर स्पीड इसकी v3 है। चलिए वैल्यू रख देते हैं,
टोटल डिस्टेंस d प्लस डी प्लस डी, टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3। सो ये हो जाएगा 3d, t1 की वैल्यू d अपॉन v1 प्लस ये हो जाएगा d अपॉन v2 प्लस ये हो जाएगा d अपॉन v3। 3d अपॉन, यहाँ से आप d कॉमन कर लीजिए, तो d कॉमन होगा तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 हो जाएगा। तो ये d से d आपका कट जाएगा। नेक्स्ट 3 अपॉन, यहाँ आप एलसीएम लेंगे v1 v2 v3, तो v1 कट जाएगा, v2 प्लस v3 आएगा, प्लस v2 कट जाएगा इसमें से, तो v1 प्लस v3 आएगा, यहाँ v3 कट जाएगा तो v1 v2 आएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3v1 v2 v3 हो जाएगा, और नीचे आपका हो जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 v3 प्लस v1 v3 v1 v2 मैंने लिखा, v2 v3 भी लिखा और v1 v3। तो ये आएगी इसकी एवरेज स्पीड। अब इसमें जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर v1 की वैल्यू दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, v2 की स्पीड दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर, और v3 की स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, और कहा है कि इसकी एवरेज स्पीड बताओ। तो आप इसी फार्मूले में एवरेज स्पीड का जो आप फार्मूला निकाले हैं, एवरेज स्पीड 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए v1 3 इंटू v1 20 इंटू v3 30 इंटू v2 30 और v3 10 अपॉन v1 20 इंटू v2 30 प्लस v2 30 इंटू v3 10 इंटू v1 20 इंटू v3 10। तो ये हो जाए आपका 3 दूनी 6 3 18 1 2 3 18,000 हो जाएगा। और इसको आप ऐड करिए, मल्टीप्लाई करिए, 3 दूनी 6, ये 600 हो जाएगा, और प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 300, प्लस आप इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 20,200। आप ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 18,000 डिवाइडेड बाई 6 3 9 2 1100। ठीक है, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 180/11, ठीक, किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी इसकी एवरेज स्पीड। ये इसका जनरल फार्मूला है। आप अगर फार्मूले से करना चाहते हैं तो भी वैल्यू यही आएगी, नहीं तो आप डायरेक्ट इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है।